नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेके चलते हैं देहरादून, जहां पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी योग दूत बनकर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने के लिए आज यहां आयोजित होने वाले रन फॉर योग के माध्यम से हमारी प्राचीन योगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और सबको संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं इस सराहनीय पहल के लिए आयुष विभाग के मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी को और पूरे आयुष विभाग को मैं बहुत बधाई देता हूं और आप सभी की उपस्थिति को इतनी बड़ी संख्या में आप प्रातःकाल यहां पर आए हैं, आप सभी योग दूतों को हृदय से साधुवाद देता हूं। साथियों, ये रन फॉर योग केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन, सकारात्मक सोच और योग को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान है। और आप सभी की ऊर्जा देखकर, आप सबका उत्साह देखकर, ये यहाँ पर आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति देखकर ये दर्शाता है कि आप सभी स्वस्थ जीवन शैली को लेकर कितने गंभीर हैं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि सदियों से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, योग साधना और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। गंगा और यमुना की निर्मल धाराएं, हिमालय की दिव्य पर्वत श्रृंखलाएं तथा हमारी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा मानवता को प्रकृति, स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि योग की सनातन परंपरा को जन जन तक पहुंचाने में उत्तराखंड हमेशा देश के अग्रणी राज्यों में रहा है। आज देवभूमि उत्तराखंड से योग, स्वस्थ और समग्र कल्याण का संदेश पूरे देश ही नहीं बल्कि समस्त विश्व तक पहुंचाना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। साथियों, योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली एक वैज्ञानिक, एक जीवनोपयोगी, एक जीवन पद्धति है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों द्वारा मानवता को प्रदान किया गया यह दिव्य ज्ञान आज आधुनिक जीवन की अनेक चुनौतियों का समाधान बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, समतम योगम योग उच्यते, अर्थात जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में संतुलन और संभाव बनाए रखना ही योग है। यही संतुलन व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है, तमाम चुनौतियों में भी उसके अंदर मजबूती प्रदान करता है, उसे स्वस्थ, संयमित और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर करता है। आज जब पूरा विश्व तनाव से, अवसाद से और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब योग भारत की उस सनातन ज्ञान परंपरा का प्रतीक बनकर उभरा है जो संपूर्ण मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन का मार्ग दिखा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व में और प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी दिन से वहां से मान्यता मिली और आज विश्व के 190 से भी अधिक देशों में करोड़ों लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। साथियों, रन फॉर योग का उद्देश्य केवल दौड़ना भर मात्र नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज, नशा मुक्त जीवन, अनुशासित दिनचर्या और सकारात्मक जीवन शैली का संकल्प लेना भी है। और इस प्रकार के कार्यक्रम ये हमेशा
हमें ये स्मरण कराते हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और स्वस्थ नागरिक ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जब लोग कहते हैं कि जीवन के अनेक प्रकार के सुख होते हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन का हर सुख और जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है तो वह निरोगी काया, यानी कि स्वस्थ रहना। विशेष रूप से आज मैं युवा साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आज के डिजिटल युग में जहां स्क्रीन का टाइम बढ़ रहा है और शारीरिक गतिविधियां बहुत न्यून हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, वहां योग और नियमित व्यायाम की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यदि युवा हमारे स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान और अनुशासित होंगे तो उत्तराखंड और भारत का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। साथियों, हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक पर्यटन का ही नहीं बल्कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की वैश्विक राजधानी के रूप में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई योग नीति के माध्यम से योग एवं ध्यान केंद्रों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, योग प्रशिक्षकों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है तथा राज्य में योग और वेलनेस आधारित रोजगार के नए अवसर भी विकसित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड विश्व के उन प्रमुख स्थलों में से शामिल होगा जहां लोग केवल घूमने के लिए नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आएंगे। साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि योग को वर्ष में केवल एक दिन आयोजन तक सीमित न रखा जाए बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा भी बनाया जाए। यदि हम प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट योग के लिए अगर निकाल सकेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक सकारात्मक सोच हमारी आगे बढ़ सकती है। आइए आज इस अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। हम प्रतिदिन स्वास्थ्य के लिए समय निकालेंगे, हम स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली अपनाएंगे, हम नशा मुक्त और सकारात्मक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम अपने परिवार और मित्रों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम योग के संदेश को घर घर तक और जन जन तक पहुंचाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ऊर्जावान युवा योग को एक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे तथा स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड निर्माण के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी विचारों एवं आशीर्वाद के लिए हम सभी हृदय से आभारी हैं। अब मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विनोद चमोली जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करने का कष्ट करें।